गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आप सभी लोगों के सामने धमाकेदार प्रश्न लाए हैं, लाभ हानि के धमाकेदार प्रश्न लाए हैं, जो चाहे जो भी कंपटीशन हो उसमें से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न पर जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जामिनेशन में आ रहा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हो सकता है आपको ये किसी बुक में ना मिले, हो सकता है ये प्रश्न आपको किसी बुक में ना मिले। भरोसा न हो तो बुक खोलकर देख लीजिए। ओके, अब आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि जब क्रय मूल्य समान हो, ध्यान समझिएगा, जब कास्ट प्राइस समान हो, हमने दो वस्तुओं को खरीद रहे हैं और दोनों की कास्ट प्राइस समान है। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, क्या करा जाता है? खरीदा जाता है, तो एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ होता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सपोज दैट इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए हमने कितनी वस्तु को खरीद रहे हैं? दो वस्तुओं को खरीद रहे हैं, दो वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो यहां पर हम दो वस्तुएं मान लेते हैं, ये पहली वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है, राइट। अब चूंकि हमें ये मालूम नहीं कि वो कितने की खरीद रहे हैं, माना हमने वो वस्तु 100 रुपये की खरीदी पहली वस्तु और 100 रुपये की खरीदी हमने दूसरी वस्तु, राइट। ये फंडा समझ लीजिए कि दो वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं, एक ही मूल्य पर खरीद रहे हैं। हमने मान लिया कि दोनों वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा? पहली वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, दूसरी वस्तु को भी 100 रुपये में खरीदा। अब क्या करेंगे? एक वस्तु पर 30% का लाभ, मतलब पहली वस्तु पर 30% का लाभ हुआ इस पर, तो इसका मतलब ये वस्तु कितने की पड़ेगी? हमारी 130 रुपये की पड़ेगी। 100 पर होता है ना। इस पर 40% का लाभ, तो ये वस्तु कितने की पड़ेगी? 140 रुपये। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हमारा सीपी हो गया, कास्ट प्राइस, ये हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमारा खरीदा गया मूल्य हो गया हमारा 200 रुपये, और बेचने वाला मूल्य क्या हो गया? 270 रुपये। कितना हो गया? अब पिछले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं कि हम कोई चीज अगर 200 रुपये की खरीदा, उसके बाद में 270 रुपये की बेचा, तो इसका मतलब हमारा फायदा कितना हुआ? 70 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ हमारा? सीधे घटा दीजिए 270 में से हम क्या कर देंगे? 200 रुपये घटा दीजिए, यानी हो गया हमारा 70 रुपये। लाभ कितना हुआ? 70 रुपये। जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो वही फंडा समझ लीजिए, हम क्या बताए थे, जब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा कास्ट प्राइस क्या रहेगी? नीचे रहेगी, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ये हमेशा याद रखना, हम बता दिए थे कि आने वाले प्रश्नों में भी ये होगा। तो कास्ट प्राइस हमारी कितनी है? 200 रुपये, इसको हम नीचे रख देंगे। लाभ हमारा कितना हुआ? 70 रुपये। और गुणे क्या हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो काट दिए, 2 से काट दीजिए 35। तो लाभ हमारा कितना आ गया? 35% आ गया। ये हमारा सवाल रहा कि इस तरह से सवाल क्वेश्चन हमारा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है, दूसरी पर वस्तु पर 40% का लाभ होता है, कुल मिलाकर के दोनों बार लाभ ही हो तब ये हमारी ट्रिक काम करेगी, या दोनों बार हानि होगी तब ये ट्रिक काम करेगी। कुछ नहीं करना है, केवल परसेंटेज को जोड़ लेना है। प्रतिशत को क्या करना? जोड़ लेना है, यानी 40 + 30, बस इसका आधा कर दीजिए। तो 40 30 70/2 कितना आ गया? 35। तो कितना हो जाएगा हमारा? 35%। यही हमारा लाभ हो जाएगा।
जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना है, केवल सवाल को देखिए, प्रश्न को देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और तुरंत लगा दीजिए। ओके, अब हम इसी प्रश्न में चलते हैं कि अगर दोनों बार लाभ हो रहा है, देखिए जब दोनों बार लाभ होगा तभी हमारा ट्रिक काम आएगी, या दोनों बार हानि हो, इसी प्रश्न में हम लेकर चलते हैं। देखिए इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब इसी प्रश्न को हम लेकर चलते हैं, इसी प्रश्न में कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा, दोनों विधियों से लग जाएगा। खरीदा जाता है एक वस्तु पर 30% का, तो 30% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 40% की क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है, तो हानि दोनों बार हानि हो रही है तो इसका मतलब हानि ही तो होगी, तो हानि पर सही आएगा। एक बार दोनों लाभ हो रहे थे, एक बार दोनों हानि हो रही थी, तब ये हमारा फंडा काम आएगा। देखिएगा बहुत धमाकेदार प्रश्न है। अब पहली वस्तु वही चीज, कॉन्सेप्ट वाला लगाइए पहले। माना है 100 रुपए की वस्तु में पहली वस्तु, दूसरी 100 रुपए की है, इसकी कास्ट प्राइस 200 रुपये हो गई। देखिए एक वस्तु पर 30% की हानि होती है, तो जब 30% की हानि होगी तो वस्तु हमको कितने की पड़ेगी, 100 पर 30 रुपये घटा दीजिए, वस्तु पड़ेगी हमारी 70 रुपये की। कितने की पड़ेगी, 70 रुपये की। दूसरी वस्तु पर 40% की हानि होती है तो वस्तु कितने की पड़ेगी, 60 रुपये की। कितने की पड़ेगी, 60 की तो पड़ेगी। तो जब 60 पड़ेगी ये और 70 पड़ेगी ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, 130 रुपये। तो हानि हमारी कितनी हो गई, 200 में से 130 घटा दीजिए, यानी मतलब 70 रुपये। अब हानि परसेंट निकाल लीजिए, वही फंडा जो बताए थे आपसे, हमेशा कास्ट प्राइस नीचे रहती है। हानि कितनी आई, 70 इंटू 100, 2 जीरो कर गए, कितनी आ गई हानि हमारी, हानि आ गई हमारी 35%। हानि कितनी हो गई, 35% हानि आ गई, हानि भी 35 होगी। अब जब हानि भी हमारी 35 आ गई, 70 गुणे 100 अपॉन 200, ठीक है, हानि हमारी 35% आ गई। अगर हम ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहें, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए, 70 बटे 2, हानि कितनी आ गई, 35। यहां पर कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, पहली वस्तु पर हानि ज्यादा हो सकती है, दूसरी वस्तु पर हानि ज्यादा हो सकती है, तभी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। दोनों स्टेपों का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, और यह पहले बता चुके आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो स्क्रीनशॉट करके दे दीजिएगा हमको, अगर बुक में है तब। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, तो एक वस्तु पर 30% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ होता है। तो यहां पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगी, हम इस प्रश्न को देखते ही बता देंगे कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, पहली बात तो वही होगा। अगर लाभ का परसेंटेज ज्यादा है तो लाभ होगा, अगर हानि की परसेंट ज्यादा है तो क्या होगी, हानि होगी। हमारी समझिए बात। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, एक वस्तु पर 30% की हानि, दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ होता है। कन्वर्ट हो गए, दोनों नहीं है कि दोनों बार लाभ हो दोनों बार हानि हो,
एक बार हानि हो रही है, दूसरी बार लाभ हो रहा है, एक बार लाभ हो दूसरी बार हानि होगा। सवाल उसी तरह लगेगा, लेकिन ट्रिकी अप्रोच जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए, ये हमारी पहली वस्तु है, हमारी दूसरी वस्तु है। ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये है। इसकी कास्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी? 200 रुपये। एक वस्तु पर 30% की हानि, मतलब वस्तु पड़ी हमारी 70 रुपये की, कितनी की हो गई? दूसरे 40 की पड़ेगी, लाभ पर है, तो इसका मतलब ये वस्तु हो गई हमारी 140 रुपये। तो ये हो जाएगा 210 रुपये। देखिए लाभ हो गया, कास्ट प्राइस से विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे परसेंटेज दे करके कि इस प्रश्न में लाभ होगा कि हानि होगी। तो यहां पर लाभ कितना हो गया हमारा? 210 माइनस 200 यानी 10 रुपये। अब लाभ परसेंट निकालेंगे हम। फंडा बता दिए थे, क्रय मूल्य कास्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगी, तो 10 गुणे 100, लाभ 10 आया ना, 2 जीरो कट गए, 2 पंची 10, कितना आया? 5%। ट्रिकी अप्रोच क्या है इसका? ट्रिक इसमें क्या है? देखिए, जब दोनों बार लाभ हो, जब दोनों बार हानि हो, तब हम जोड़ करके आधा करते हैं। और जब एक बार लाभ हो, एक बार हानि हो, एक बार हानि है ज्यादा, एक बार लाभ हो, जब दोनों चेंज हो तो ट्रिकी अप्रोच में क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, तब आधा करेंगे। 40 में 30 गया, कितना बचा? 10 बाई 2 पंची, कितना आ गया? 5%। देखिए इधर भी 5% आया, इधर भी 5% आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, ये मत समझना कि हाई फाई वीडियो नहीं है। मैं मानता हूं ज्यादा व्यवस्था नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट को समझिए। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां मिले वहां ले लेनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार की हो सकता है कुछ हट के हो। इसी प्रश्न में थोड़ा हम चेंज करते हैं। सवाल को देखते ही जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, एक वस्तु पर 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ होता है। समझिए, हाँ, एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो कॉन्सेप्ट हमेशा समझ लीजिए, कुछ नहीं होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, मतलब 0%। क्यों? ट्रिकी अप्रोच से हम देख लेंगे। एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है, तो ट्रिकी अप्रोच हम पहले आज बता देते हैं। क्या करेंगे हम? ट्रिकी अप्रोच देख लीजिए, दोनों को घटाइए, 10 में से 10 बटे 2, 0 बटे 2, 0%। मतलब ना लाभ और ना हानि, कुछ भी नहीं, 0%। अगर कॉन्सेप्ट के जरिए लगाना तो लगा लो, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये 100 रुपये की खरीदा, दोनों वस्तु माना कि 100 रुपये खरीदा, कास्ट प्राइस कितनी होगी? 200 रुपये। सेलिंग प्राइस देखिए, हानि 10% की 90 रुपये, लाभ कितना? 110 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? ये सीपी, ये एसपी, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, तो 90 110, 90 200 रुपये, 200 रुपये, तो कुछ नहीं होगा। देखिए 200 में से 200 घट गए, बराबर कितना आ गया? 0, सीधे 0%। कितना आएगा हमारा? ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अब हम, ये जरूरी नहीं कि 10% है, अगर यहां पर बदल करके दे दे कि एक वर्ष पर 20% की हानि होती है, एक 20% का लाभ होता है, तब हम देखते ही बता देंगे। क्या? ट्रिकी अप्रोच, TRI, 20 माइनस 20
बटे 2, 0 बटे 2 कितना आएगा 0%। ना तो लाभ होगा ना तो हानि। इसी में देख लीजिए, अगर यहां पर दोनों में लाभ है, बीस % की हानि है और 40% का लाभ है। हानि कितनी हो रही है 20% की, लाभ कितना हो रहा है 40% का। समान तो है नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, आधा कर देंगे। 20 बटे 2 कितना आ गया 10%। अब प्रश्न उठता है लाभ परसेंट है कि हानि परसेंट है। हमने बताया था जिसका परसेंट ज्यादा तो वही हमारा यहाँ पर ये लाभ परसेंट है। क्या है हमारा लाभ, चूंकि और लाभ का परसेंटेज हमारा क्या ज्यादा 10% आ गया, राइट। इसी प्रश्न को अगर हम कन्वर्ट कर दें, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, अगर अब भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। यहां 40 कर दें और यहां 30 कर दें, तब 40 - 30/2 10/2 2 पंची 10 कितना आ गया 5%। अब बताइए हानि होगी लाभ होगा, अरे बताइए ना 40% यानी ज्यादा है, तो यहां क्या होगा हानि परसेंट 5%। ओके, थैंक। अगर लगता है सवाल में दम है लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू।